हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे मेष एरीज़ के लिए मई मंथ कैसा हो सकता है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं। ओके, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली ये रीडिंग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उन्हीं के लिए है। एंजल्स हमें गाइड करेंगे। 10 ऑफ हैंड्स, वीक वाइज डिस्कशन करने वाले हैं हम। प्रिंस ऑफ हैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, फायर साइंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, तो आपका जो फर्स्ट वीक है वो स्टार्ट होगा। कोई तो बोझा है आपके सिर पे, आपके कंधों का बोझा हट गया है, ऐसे आपको लग सकता है। आपको थोड़ा रिलैक्स लगेगा, मतलब रिलैक्स वाला टाइम रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, जो भी आपको टेंशन थी वो साइडलाइन होती होती चली जा रही है, ऐसे आपको एहसास होने लगेगा, ऐसे आभास आपको होने लगेगा, और वो कहीं ना कहीं सही भी रहेगा। ठीक है, इस एनर्जी के साथ आप ये मई मंथ स्टार्ट करने वाले हो, और उसके साथ में आपका जो पर्सन है वो आपके तरफ आने के लिए कोई स्टेप ले लेगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, क्या कहते हैं उसको, उतावला, इम्पेशेंट हो गया है वो आपके तरफ आने के लिए। ऐसा हो रहा है आपके पर्सन के साथ, उसके फीलिंग्स है ये। मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ और आप अपने पर्सन से कनेक्ट होते हो, चलो, तो उनकी भी एनर्जी यहाँ पर कैप्चर हो जाती है। ठीक है, तो आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर करियर बना हुआ है, तो करियर के वजह से आपके पर्सन दूर है, तो तब भी वो आपको मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हैवी लोड है काम का उनको अभी इन दिनों। ठीक है, तो आपने भी थोड़ा सा उन बातों को समझ लेना है। हमेशा कोई पर्सन हो थर्ड पार्टी, ये ज़रूरी तो नहीं होता है ना। तो लास्ट डे, तो फर्स्ट वीक का जो एंड है, ठीक है, फर्स्ट वीक आप एंड करोगे, एक इमोशनल एंडिंग रहेगी फर्स्ट वीक की। थोड़ा इमोशनल एनर्जी में आप हो सकते हो, आपके पर्सन रह सकते हैं। ठीक है, एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पर्सन के अंदर, उनकी जो सोच है वो चेंज हो जाएगी। जो अब तक सोच रहे थे वैसा ना सोचते हुए, वो अब तक वो प्रैक्टिकल सोचते थे, पैसों के लिए सोचते थे, मटेरियलिस्टिक सोचते थे, अब वो इमोशनल सोचने लग जाएंगे, जैसे आप सोचते हो इमोशनल हो जाएंगे वो। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस मैंने आपको बता दिया था, शुरुआत ही एरीज लियो सैजिटेरियस से हुई है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर एनर्जी है। ठीक है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है। अब दूसरा मैसेज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि आपका पर्सन, जो थर्ड पार्टी पर्सन बना है, जिनके लिए काम थर्ड पार्टी बना था, उनके लिए मैंने बता दिया। अब जिनके लिए कोई पर्सन थर्ड पार्टी बना हुआ है, उनके लिए ऐसा है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकता है। आपका पर्सन, उसको ये बर्डन लग रहा है, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप उसके सिर का बोझा बन चुकी है अभी। उसको ऐसे लग रहा है कब ये थर्ड पार्टी चली जाए उसकी ज़िंदगी से, ऐसा खुद आपका पर्सन सोच रहा है, सोचने वाला है, या अभी सोच रहा हो सकता है ऐसा। ठीक है, और आपको मई के फर्स्ट वीक में ये बातें पता लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। जिनके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है, ये मैसेज उनके लिए था। ठीक है, उनको धोखाधड़ी मिली है, मतलब धोखाधड़ी हुई है उनके साथ वहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। ठीक है, ये एक ऐसे 2 तरह के मैसेजेस मैं बताते जाऊंगी आपको हर वीक के लिए। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, रिवर्स आया था ये। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऊपर चढ़ा के रखूँगी ऐसे, तो 4 वीक्स का फिर यहाँ पर अरेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखिए 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ गया है। सेकेंड वीक ऑफ मई आपका शुरू होगा। कुछ आप लोग, मतलब आपका पर्सन जो है वो सोशली इन्वॉल्व नहीं होने को उसको मन करेगा, वो कहीं जाता नहीं है, वो बिल्कुल अकेला पड़ा रहता है। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है। 4 ऑफ हैंड्स, वेरी नाइस एनर्जी, थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ गया, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अब ऐसा है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपल्सिव फील कर रहा है, यहाँ पर देखा था हमने। ठीक है, प्रिंस ऑफ हैंड्स बहुत ज़्यादा इंपल्सिव और बहुत पैशनेट, ऐसे फायरी सी एनर्जी में है वो, और तुरंत उसको ऐसा लग रहा है कब भाग कर आपकी तरफ आए। जॉब का उनका हो गया है, प्रमोशन हो गया है, सब कुछ उन्होंने जो जो हासिल करना था, घर ले लिया है, सब ले लिया है। अब सिर्फ आपके घर वालों से बात करना बाकी है, और आपको शादी के लिए बोलना बाकी है। वो जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, और थर्ड पार्टी करियर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बिजनेस या जॉब है, तो आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, आपको शादी के लिए बोलने वाले हैं वो। ठीक है, तो गेट रेडी। एम्परर, तो हो सकता है किसी किसी के यहाँ पर जो घर वाले, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो मना कर रहे थे, वो अभी भी वैसे ही हालातों में रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या आता है वो देखते हैं हम। तो चैरियट,
कैंसर एनर्जी ये भी है और ये भी कैंसर एनर्जी है, और दोनों मेजर अरकाना हैवी एनर्जी है, ठीक है। हैवी एनर्जीज आई है यहाँ पर 1 2 एंड 3 हैवी एनर्जी है। तो ये हैवी एनर्जी है कि आपके किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं और थर्ड पार्टी घर वाले ही बने हैं, तो अभी भी आपके घर के जो लोग हैं वो नहीं मान रहे थे। लेकिन सेकेंड वीक ऑफ मे में ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आकर सब कुछ बैलेंस करेगा, उनसे बात करेगा और इमोशनली वो उनको मना लेगा, ऐसे लग रहा है। आपके लव लाइफ में ये पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ मे, ठीक है। तो ये एक मैसेज हो गया जिनके यहाँ करियर थर्ड पार्टी है या घर वाले थर्ड पार्टी। अब जिनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी पर्सन बना हुआ है उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन तंग आ चुके हैं वो थर्ड पार्टी के खर्चे उठा उठा के, ठीक है। वो थर्ड पार्टी को ऐसा है, उसको पार्टीज़ लगती है, पार्टीज़ में जाना अच्छा है, वो पार्टी पर्सन है थर्ड पार्टी, और वो उनका चकाचौंध और वो सब चमक दमक देख कर ही तो आपका पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर चला गया था या चली गई थी, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि वो एक आधी चीज़ थोड़े दिन के लिए अच्छी लगती है, अगर हमारा स्वभाव वैसा ना हो तो, ठीक है। हमेशा के लिए वो ज़िंदगी भर के लिए अच्छी नहीं लगती है, हर दिन वही चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो आपका पर्सन अभी कंटाल गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वो थर्ड पार्टी से, वो वहाँ रुकना भी नहीं चाहते हैं अभी, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक ख्याल आपके लिए तो उनके दिमाग में चल ही रहा है, बैक ऑफ माइंड उनके आप ही हो, और कोई चीज़ होती नहीं है उनके दिमाग में इन दिनों। लेकिन वो वहाँ पर इस तरह की एनर्जी में है। और थर्ड पार्टी से शादी, शायद कुछ लोगों की शादी यहाँ पर थर्ड पार्टी से हो गई है, जैसे आपको पता है आपके ऊपर उन्होंने उनको चूज़ कर लिया किसी के प्रेशर में आकर, मतलब जैसे कि किसी ने समझो उनकी शादी करा दी है घर वालों ने उनके लिए, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। वो चाहते ही नहीं है वहाँ पर रुकना, लेकिन शादी हो गई है, अब क्या करें, अब सिर झुका के उन्होंने वो फैसला मान लिया था घर वालों का, अब उनको निभाना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं। और जिनके यहाँ शादी नहीं हुई है, सिर्फ आपका पर्सन किसी के पीछे गया है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपका पर्सन बहुत बोर हो चुका है, उनके साथ वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, सारा पैसा खर्च हो रहा है, उनका पैसा खर्च हो चुका, सब हो चुका। अब उनको रियलाइज़ हो गया कि वो थर्ड पार्टी का असली रंग अब दिखने लगा उनको, तो वो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको रियलाइज़ हो गया कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आपके साथ वो एक ऐसी मतलब आपके साथ जो शादी हुई थी उनकी, मतलब जो शादीशुदा है उनके लिए बात कर रहे हैं अभी, तो जिनकी शादी हो गई थी आपके साथ उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। तो उनको वो सारी शादी की रस्में कस्में, वो सारी बातें, वो सब कुछ याद आ रहा है, आप याद आ रहे हो, वो स्टार्टिंग के अच्छे दिन याद आ रहे हैं। तो इस वजह से भी आपका पर्सन सिर्फ बैठकर सोच रहे हैं कि कैसे बैलेंस किया जाए सब कुछ। ज़िंदगी इतनी इम्बैलेंस हुई पड़ी है उनके खुद की वजह से, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके ऊपर ही फोकस रहते हैं। लेकिन पहले उनको ये थर्ड पार्टी से खुद को छुड़वाना पड़ेगा। तो सेकेंड वीक ऑफ मे, तो इन द सेकेंड वीक ऑफ मे ऐसा हो सकता है। वाह, 2 ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स के एनर्जी के साथ थर्ड वीक ऑफ में स्टार्ट होगा आपका। बहुत अच्छी प्यारी सी एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करोगे। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपके तरफ रिटर्न आ जाए, जो थर्ड पार्टी जिनके बीच में कोई भी चीज़ बनी हो, लेकिन वो आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, तो वो ज़रूर आ जाएंगे। खास तौर पर जिनके बीच में थर्ड पार्टी करियर या लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर घर वाले बने हुए हैं, तो ऐसे लोग अपने एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको लेकर आपके पर्सन भी ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। सबके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए वो एनर्जी आई है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल है आपके पर्सन, फायरी फील कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो आपने अच्छाई की है वो आपकी तरफ लौट कर आएगी, ठीक है। आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि उन्होंने जो कर्मा किया है, जो भी उन्होंने जो काम किया है उसका उनको फल मिल गया, अभी जो कर्म किया है उसका फल उनको मिला है अभी। ऐसे आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं खुद के बारे में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि सब वो जो जिसके पीछे चले गए थे वही सब है, वही सब कुछ है, सब सही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अभी आई है एनर्जी तब से। 9 ऑफ कप्स, ओके। तो अब ऐसा है थर्ड वीक ऑफ में आपका स्टार्ट होगा, बहुत अच्छी रोमांटिक एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा आपका पर्सन। अगर यहाँ पर जिनके बीच में करियर या लॉन्ग डिस्टेंस या फैमिली थर्ड पार्टी है उनके लिए हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपका पर्सन है जो आपसे मिलने के लिए दौड़ा चला आएगा, ये बात हो सकती है। अगर वो तुरंत नहीं आ सकते हैं, काम में से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आपको कॉल या मैसेज ज़रूर कर देंगे वो, जो अब तक नहीं कर रहे थे या ऑन एंड ऑफ चल रहा था या आपके झगड़े हो गए थे, तब उनको रियलाइज़ हो जाएगा आपका ट्रू लव, आपके इमोशंस उनको भी समझेगा कि मार्च महीने का जो टेंशन था, रहता है ना, टेंशन रहता है। मार्च ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है ना, जो मार्च में एंड होता है अप्रैल में स्टार्ट होता है। इस वजह से भी आपके पर्सन काम के टेंशन में हो गए वहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बातचीत कम कर दी होगी आपसे या नहीं की होगी बिल्कुल भी, या चिड़चिड़ कर दिया होगा, तो आपको ऐसा लगा होगा कोई आ गया इसकी ज़िंदगी में,
दूर रहता है, पता नहीं क्या है या ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं और उनको भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा कर दिया, लेकिन वो अभी आपकी तरफ आकर सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक इवनिंग स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है, लिब्रा की एनर्जी है। तो जो अच्छाई की थी वो आपकी तरफ लौट कर आएगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आपका पर्सन आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है, वो प्रोटेक्ट करना चाहता है आपको, आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता है, आपसे मिलने आने वाला है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। और उसका जो लव है वो आपके लिए ऐसे उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आपकी जो भी विश है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपने जो इच्छा रखी है, भगवान के सामने कुछ इच्छा रख के बोल दी है आपने, इच्छा रखी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी, आपकी दुआएं कबूल हो जाएगी, ठीक है। आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो वो आपको सपोर्ट करेंगे और इन दिनों आपका विश फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा। 3rd वीक ऑफ में यहाँ पर ऐसे इस तरह से एंड हो जाएगा। और जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है, तो उनके लिए ऐसा है कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत सोच रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सोचते नहीं है, आपके लिए बहुत इमोशनल सोच रहे हैं। आपके साथ जो पहले स्टार्टिंग में जो टाइम उन्होंने गुजारा था वो उनको याद आता है, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई है तो वो इस तरह से आप शुरुआत में जब बाहर कहीं गए थे तो वो टाइम उनको याद आता है, ठीक है। वो फिर से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। वो समझ चुके हैं आपके पर्सन कि आपके बगैर उनकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे क्या कहते हैं उसको, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये उनको समझ में आ चुका है, इसलिए वो आपकी तरफ आकर सब कुछ बैलेंस करना चाहता है। अगर आपके बच्चे वगैरह हैं और आप हो तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, ये बात भी उनको समझ में आ गई है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपके बारे में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे वो भी, ऐसा भी हो सकता है। दिल ही दिल में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और वो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये भी उनको समझ में आ गया कि उन्होंने कभी कोई विश मांगी थी किसी लाइफ पार्टनर के, मतलब कोई लाइफ पार्टनर के लिए विश मांगी थी, तो आप बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन पता नहीं वो किसी की चकाचौंध में आकर चले गए थे। अब वो फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आपकी भी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि वो आ जाए, तो वो आ जाएंगे, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स, तो फाइनल एंड लास्ट वीक ऑफ में स्टार्ट होगा आपका एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी के साथ, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स फ्लिप हो गए, हम ये सब ले लेते हैं। 3 है, 4 है, वो बाप रे 4 नहीं चाहिए थे हमें, चलो ठीक है, अभी आ गए हैं तो ले लेंगे। तो मई मंथ का लास्ट वीक जो है वो स्टार्ट होगा एक एग्रेसिव एनर्जी के साथ, एग्रेसिव बिगिनिंग के साथ। आपका पर्सन आपकी तरफ एक एग्रेसिव बिगिनिंग लेना चाहता है, ठीक है। ये सारे कार्ड ऐसे हैं रिवर्स और ये एक ही अपराइट है, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो जाएगी और वो आपके तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हुए हैं अभी, बहुत ज़्यादा पैशनेट, इम्पल्सिव एंड इस तरह से कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। आपका लव केयर सब कुछ याद आता है उनको। ये सब के लिए मैसेज है जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, फैमिली, कुछ भी, कोई भी चीज़, या फिर आप दोनों का ईगो, कुछ भी थर्ड पार्टी बना हो, लेकिन आपका पर्सन, ये लास्ट वीक का एनर्जी सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। दिख ही रहा है वो सेम ही है बिल्कुल। तो एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ यहाँ पर ऐसा है कि सभी के पर्सन, सब कोई भी थर्ड पार्टी बना हो, आपका पर्सन आपकी तरफ न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, न्यू एग्रेसिव बिगनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में है, अभी तो मुझे करना ही है, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ कार्ड के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आपका इन्फिनाइट लव, आपका जो अनकंडीशनल लव है, आपकी जो वार्मथ है लव की, आपका जो मदरली फीलिंग आता है उनको आपके पास, वो सारी चीज़ें उनको याद आएगी। आपका लव एंड केयर, आपका केयरिंग नेचर, ओवर केयरिंग नेचर आपका, और आपके साथ बिताए हुए कुछ इंटीमेट लम्हे जो हैं, जो आपके प्राइवेट पल हैं, वो भी उनको याद आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ये एनर्जी है, जो भी उनके दिमाग में कुछ अगर चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रहा था, तो वो हट जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन के दिमाग से ये कन्फ्यूजन हट जाएगा। सबके लिए मैसेजेस है, लास्ट वीक के जो मैसेज अभी हम रीड कर रहे हैं वो सबके लिए है, चाहे थर्ड पार्टी कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो, करियर हो, या कोई पर्सन हो, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो आप सबके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं। अभी आपके पर्सन को समझ में आ चुका है, वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो बिल्कुल रूथलेस है, हार्टलेस है, मतलब उनकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। उन्होंने आपके पर्सन को, वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। आपके पर्सन बिल्कुल अकेलापन महसूस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप में जहाँ पर वो अभी है। तो ये बात सामने आने की वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है। उसके दिमाग में अब तक जो कन्फ्यूजन चल रहा था, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अब वो फर्म एक डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब एक
जगह पे आकर रुक गए हैं। अभी वो पॉसिबल है कि कोई डिसीजन आपकी तरफ आने के लिए ले लेंगे, ठीक है। और हीलिंग चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, और सभी लोगों के पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपका लव एंड केयर उनको याद आता है, कन्फ्यूजन हट चुका है। तो ये लास्ट वीक ऑफ मई रहेगा, तो इस तरह से आपका मई मंथ हो सकता है आपके लव लाइफ में। चलो हम ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, फिर एंजल गाइडेंस सीखेंगे। अनफिनिश सिम्फनी, तो जो कुछ है अभी फिनिश नहीं हुआ है वो फिनिश हो जाएगा आने वाले महीने में, ठीक है। कुछ तो फिनिश होने वाला है। लेगअप, तो आप अगर चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो, या आपका पर्सन किसी की हेल्प लेकर आपकी तरफ आए, ये भी बात हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। ट्रेजर आइलैंड, अगर आप उनको मिल जाओ तो आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो, ये वो जान चुके हैं, ये बात का एहसास उनको हो चुका है अभी, ठीक है। टाइम फॉर नैप, तो आपके लिए ये रिलैक्स करने का टाइम है, अभी ज़्यादा टेंशन लेने का टाइम नहीं है। तो आपने अभी रिलैक्स करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग को जोर देकर कुछ भी उलझुल सी बातें नहीं सोचना है। जिसको जब आना है वो टाइम पर आ ही जाता है। डोंट डीम टू फिट इन, इसका मतलब है जहाँ पर आप फिट नहीं आते हो, मतलब आपके पर्सन ये सोचने लगेंगे अभी, या उनके लिए ये गाइडेंस रहेगा, लेकिन आप देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है अभी कि वो समझ चुके हैं कि वो उस रिलेशनशिप में फिट नहीं बैठने वाले, तो वो उस रिलेशनशिप में क्यों रहेंगे, वो निकल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस, तो आपने प्लेफुल एनर्जी में रहना है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में रहना है, एंजॉय करना है ज़िंदगी को, और रिलैक्स रहना है। ये टाइम फॉर नैप ना, ये देखिए इसका मतलब है कि आप रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो। अभी आपका कोई भी सवाल होगा अपने जहन में लाओ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लो और फिर वीडियो चला दो, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एंजल्स बता देंगे। लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी बात का जवाब है येस, आपने कुछ सवाल अपने दिमाग में रखा होगा, उसका जवाब है येस। परफेक्ट टाइमिंग, तो सब कुछ तभी होगा जब परफेक्ट टाइम आएगा। परफेक्ट टाइमिंग कब आएगा एंजल्स, हमें बताइए। यू आर रेडी, यू आर रेडी, आप रेडी हो। चलो देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है, एंजल बताइए प्लीज़। वेट, आपको वेट करना पड़ेगा, शायद हो सकता है आने वाला 1 महीना या 2 महीने, तो वेटिंग की एनर्जी यहाँ पर है। तो राइट टाइम आने पर आपका पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये हमने किया मेष राशि वालों के लिए, ये रीडिंग किया हमने मई महीने के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो हमने जानने की कोशिश की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और ऑल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।